हेलो फ्रेंड्स, गेस हुज बैक। मैं फिर आ गई हूँ एक और मज़ेदार यूट्यूब व्लॉग के साथ। और इस बारी हम जा रहे हैं लंदन से कैंटरबरी, जो ऑनेस्टली पोस्ट कार्ड से भी ज़्यादा प्रिटी निकला। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको अपना इंट्रो दिया था और दिल से होप करती हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपके अल्फाज ही मेरी मेहनत का सबसे खूबसूरत इनाम होते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई बार्किंग स्टेशन से। पकड़ी हैमरस्मिथ एंड सिटी लाइन की ट्रेन, जो बिना ड्रामा बिना लाइन चेंज सीधा ले जाती है किंग्स क्रॉस एंड पेंक्रास। मतलब नो भाग दौड़, नो कंफ्यूजन, बस आराम से बैठो और लंदन के अंडरग्राउंड का फील लो। और मेट्रो के अंदर मिला एक सबसे अनएक्सपेक्टेड क्यूटनेस ओवरलोड, एक छोटा सा गुड्डा। पहले लगा सॉफ्ट टॉय है, फिर जब हिला तो रियलाइज़ हुआ अरे भाई ये तो रियल डॉगेश भाई है। बिल्कुल भारती की भूरी जैसा लगा था, जो आपको याद होगा एक व्लॉग में उन्होंने दिखाया था, जैस्मिन ने उसे गिफ्ट किया था। वैसे साइड नोट, लंदन के पेट्स इतने डिसिप्लिन होते हैं ना। फाइनली हम पहुंच गए और वहीं से टिकट ली, विच कॉस्टेड अस अराउंड 85 पाउंड्स फॉर 2 पीपल एंड इट वाज अ राउंड ट्रिप लंदन टू कैंटरबरी का। थोड़ा महंगा लगा, बट हाँ, अगर आप 1 मंथ पहले बुक करो तो ये ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में आपको मिल सकता है। सो लेसन लर्न फॉर नेक्स्ट टाइम। जर्नी लगभग 51 मिनट्स की थी, पर ऑनेस्टली टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि रास्ते के सीनिक व्यूज़ इतने सूदिंग थे। और बस यूं ही हम पहुंच गए कैंटरबरी। स्टेशन से निकलते ही लेफ़्ट लिया, थोड़ा वॉक किया और राइट साइड में वो सेम जगह आ गई जो गूगल पे कैंटरबरी सर्च करते सबसे पहले दिखती थी। उस मोमेंट पे दिल ने कहा हाँ भाई, यही तो वो आइकॉनिक स्पॉट है। फिर हम चल दिए कैंटरबरी की मेन लेन की तरफ। और गाइस, लेट मी टेल यू, ये कोई सिंपल स्ट्रीट नहीं है, ये तो पूरा ओल्ड वर्ल्ड चार्म मीट्स जेनजी एनर्जी का ब्लॉकबस्टर क्रॉसओवर था। सोचो ज़रा, 400-500 साल पुरानी बिल्डिंग्स जो ऐसे लग रही थी जैसे इन्होंने कोई एंटी एजिंग सीक्रेट फार्मूला डिस्कवर कर लिया हो। मतलब हम मॉइस्चराइज़र लगा कर भी थक जाते हैं, और इनकी स्किन केयर देखो। What? स्ट्रीट्स के दोनों तरफ टाइनी बुटीक्स, लोकल बेकरीज, कैंडल शॉप्स, और हर एक शॉप की एक अलग वाइब थी। कहीं से फ्रेशली बेक्ड पेस्ट्रीज की खुशबू आ रही थी, तो कहीं से वायलिन का सूदिंग म्यूजिक। और मैं तो लिटरली सोच रही थी ये सिटी ने बैकग्राउंड स्कोर तो नहीं सेट कर रखा है। मुझे तो ये पूरा एरिया सीरियसली काफ़ी हैपनिंग लगा। ऐसी जगह जहाँ आप टाइम भूल जाते हो और बस वॉक करते जाते हो। पर आपको कैसे लगा वो तो आप वीडियो देखकर ही डिसाइड करना। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैनिफेस्टिंग कैंटरबरी दिस ईयर। फिर हुआ हम दोनों लड़कियों का पंटिंग का प्लान। टिकट प्राइस सुना 50 पाउंड पर पर्सन। दिल बोला पैसे बचा, दिमाग बोला ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, सो लेट्स एक्सप्लोर। फिर हमने एक बारी डिस्काउंट भी पूछा, बट आंसर आया नो, फुल ब्रिटिश स्टाइल। सो वी डिसाइडेड लेट्स गो। सो बेसिकली पंटिंग एक फ्लैट बॉटम बोट होती है, जो पहले फिशिंग और कार्गो के लिए यूज़ होती थी और आजकल टूरिस्ट के स्टोरी सुनाने के काम आती है। बोट को 16 फुट के लंबे से पोल से चलाया जाता है एंड पंटिंग यहाँ पर हर 15 मिनट्स के स्लॉट में होती है। और जब तक टर्न आए, वहाँ उनका खुद का एक क्यूट सा मिनी रेस्टोरेंट भी है, जहाँ आप कॉफ़ी, स्नैक्स और उनके रखे हुए गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। मतलब वेटिंग टाइम सीम्स लाइक मोर ऑफ अ बोनस एंटरटेनिंग टाइम। राइड शुरू होते ही हमें बोटमैन मिला, जो कि गाइस आई स्वेयर पूरा जैक स्पैरो का डॉपलगैंगर था। इतनी ज़बरदस्त नरेशन थी कि मैं सुनते सुनते शूट करना ही भूल जा रही थी। स्टोरी टेलिंग लेवल तो बाय गॉड बिल्कुल ही ऑस्कर विनिंग था। फिर आई हमारी टर्न, और गेस व्हाट, उस स्लॉट में कोई बुकिंग ही नहीं थी, तो हमें पूरी बोट प्राइवेट मिल गई, जिसके लिए लोग नॉर्मली 300 पाउंड्स देते हैं, और हम फ्री में वीआईपी बन गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्होंने बताया कि ये रिवर पिछले 2000 ईयर से यहीं फ्लो कर रही है। रोमन्स, मॉन्ग्स, पिलग्रिम्स सब ने इसी रिवर को क्रॉस किया है, और वही जगह जहाँ हम थे वहाँ पहले कयाक्स, ट्रेडिंग बोट्स, फिशिंग पंच चलते थे। हम लिटरली हिस्ट्री के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। थोड़ा ही आगे जाके वहाँ पे एक ओल्ड वीवर्स हाउस आता है, जो कि 14th सेंचुरी का एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। इसका नाम उन फ्लेमिश वीवर्स पर रखा गया है जो 1500 में बेल्जियम से यहाँ आए थे एज अ रेफ्यूजीज बन के, और साथ में अपनी फाइनेस्ट वीविंग टेक्निक्स भी लाए थे। सो बेसिकली मिडीवल टाइम्स के फैशन इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं हम इन्हें। सो आगे बढ़ते ही हम पहुँचे किंग्स ब्रिज पर, और लोकल लेजेंड कहते हैं कि इसके नीचे से एक सीक्रेट टनल कैथेड्रल तक जाती है। हिस्टोरिकल प्रूफ तो नहीं है, बट मिथ के हिसाब से स्मगलर्स यहीं से चोरी का सामान लेकर निकल जाते थे। और कैंटरबरी की एक फनीस्ट बात है, यहाँ के कुछ घर इतने पुराने हैं जो कि सेंचुरीज ऑफ फ्लड्स और रिवर की सॉफ्ट मिट्टी की वजह से थोड़े टिल्ट हो चुके हैं, और लोकल्स प्राउडली कहते हैं अ हाउस दैट लीन्स बट नेवर फॉल्स।
बिल्कुल हम ट्रैवलर्स के जैसे, जेट लैग हो या थकान, लीन होता है बट गिरते नहीं है। उसके बाद भूख ने ज़ोर मारा और हम गए एक इंडियन रेस्टोरेंट। एम्बियंस प्रिटी, स्टाफ सुपर काइंड और खाना बाय गॉड एक्सट्रीमली टू गुड था। हमने ऑर्डर किया था मटन, दाल और बिरयानी, और भाई वो मटन बिल्कुल उत्तराखंड स्टाइल था, फुल धनिया मसाला वाइब्स। सोचा था थोड़ा बच जाएगा, पर प्लेट भी साफ और दिल तो इतना ज़्यादा संतोष था, कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स यार। बाद में पता चला जो उनका मेन हेड शेफ़ है वो उत्तराखंड से ही था, तब समझ आया टेस्ट इतना ऑथेंटिक क्यों है। फिर थोड़ा और लोकल कैंटरबरी एक्सप्लोर किया और फिर धीरे धीरे रिटर्न ट्रेन का टाइम हो गया। तो ये थी हमारी लंदन से कैंटरबरी की डे ट्रिप। अगर आपको थोड़ी सी भी ट्रैवल वाली फील आई हो या मन में चलो यार यहाँ तो जाना ही पड़ेगा वाला थॉट आया हो, तो समझ लेना मेरा व्लॉग सक्सेसफुल हो गया। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइस। कमेंट्स में बताना कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, और हाँ, सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगला व्लॉग और भी ज़्यादा फन, ट्रैवल और अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स के साथ आ रहा है। तब तक याद रखना, पैसे वापस आ जाते हैं बट ट्रैवल मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।